अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, पवित्र पोर्टल पर कल आपके जो प्रेफरेंसेस आपने लॉक कर दिए हैं और आपकी डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई, डेट भी खत्म हो चुकी है। अब आगे क्या? तो दो तीन चीजें हमको समझनी है। देखो, पवित्र पोर्टल पर अब लॉक करने के बाद में आगे की प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक दूसरा कि अपने ये जो पवित्र पोर्टल के बाद में अभी जो कन्वर्टेड लिस्ट कब लगेगी, जो बच्चों की सिलेक्शन होगा उसकी लिस्ट कब लगेगी। दूसरा और तीसरा कि कन्वर्टेड राउंड का क्या है, कितने लोग लगेंगे, क्या लगेंगे वो। और चौथी चीज जो मैं बताने वाला नहीं है वो है कट ऑफ। कट ऑफ के लिए मैंने ऐसी वीडियो बना दिया है, वो देख लेना जाके, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दो तीन चीजें हमको समझनी है। यहाँ पर देखो, ये जो है ना, यहाँ पर डिटेल है कि कितने बच्चों ने प्रेफरेंसेस लॉक किए, किसने कितने जनरेट किए। तो अब उर्दू के कंसर्न में इतना इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता ये सब डेटा, क्योंकि ज्यादातर वैकेंसी मराठी मीडियम की, उर्दू की तो बस बहुत कम है। तो हमको जो बातें समझनी है वो समझते हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले जो बच्चे 4 डेट की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो 10 सितंबर से हम लोग बैचेस शुरू करने वाले हैं। उसमें आपको लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा। बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे हम आपको, पूरा मुकम्मल तैयारी करेंगे। आपको एग्जाम तक ये सारा डेटा अवेलेबल रहेगा, जो भी बैच ज्वाइन करेंगे आप उसका, ठीक है। बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, जो अभी पवित्र पोर्टल पे प्रोसेस चल रही है ना, इसमें भी मुझे लगता है 400 के करीब बच्चे लगेंगे अपनी इंस्टीट्यूट से, ऐसा मेरा अंदाजा है। अच्छे रिजल्ट है। सेकंड टेट में भी अच्छे रिजल्ट आए थे। टॉपर ज्यादातर अपने ही रहते, टॉपर में जो रहते वो महाराष्ट्र में रहते, ठीक। तो ज्वाइन करना है तो कर लो। उसके अलावा सीटेट की बैच तो बहुत टाइम कम बचा। आपको करना क्या है कि अपना असर इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर वहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको कोर्सेज दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आते हम लोग हमारे मुद्दे पे। देखो, यहाँ पर ना अभी की दो चीजें हैं कि अभी आपने क्या किया, प्रेफरेंसेस लॉक कर दिए। अब लॉक करने के बाद में एक तो लिस्ट कब लगेगी, और लिस्ट के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये दोनों चीजें हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में आगे की बातें बाद में करता हूँ मैं। देखो, लिस्ट है ना जो, तो जल्दी लगेगी, 15 दिन के आसपास में लिस्ट लग जाएंगी आपकी। अब आज 17 तारीख है, तो हो सकता है सितंबर के पहले वीक में आपको लिस्ट लग जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में लग जाएंगे सितंबर की, ठीक। सितंबर के फर्स्ट वीक में लिस्ट आपकी लग जाएंगी लगभग। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद ये रहेगा कि देखो, जब लिस्ट लगती है मतलब आपको क्या करता है, आपके लॉगिन पे आपको अलॉटमेंट दिखता है वहां पे कि आपको कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको अलॉटमेंट में आपको दिखेगा कि किस स्थापना में आपका सिलेक्शन हुआ है। आपको डायरेक्ट स्कूल अलॉट होता ऐसा नहीं है। जैसे आपको वहां पे दिखेगा महानगर पालिका में आपका अलॉटमेंट हुआ, जैसे औरंगाबाद महानगर पालिका में हुआ, या फिर जालना जिला परिषद में हुआ है, तो आपको वो स्थापना दिखाता वहां पे, है ना, वो मैनेजमेंट दिखाता कि अलॉटमेंट है। फिर बाद में आगे की प्रोसेस वो बताते हैं आपको वहां से। तो एक बार आपका अलॉटमेंट हो गया, आपकी लिस्ट लग गई, आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, तो पवित्र पोर्टल का काम हट जाता वहां से। और बाकी जो प्रोसेस है वो फिर आपको उनसे करनी होती है। तो आपको पता चल जाता है कि आपको ये जिला परिषद में जाना है या ये महानगर पालिका में जाना है। फिर अलॉटमेंट होने के बाद में, लिस्ट लगने के बाद में, वो जो स्थापना है, जो मैनेजमेंट है, वो आपको एक मेल करता या फिर एक एसएमएस करता, दोनों ही करता। मैसेज भी करेगा और मेल भी करेगा। उसमें आपको वो डेट देगा कि आपको ये तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। तो ये वो जिला परिषद या ये वो महानगर पालिका ये करेंगे, आपको मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे, दोनों भी करते हैं। आपको क्या करना है, आपको जैसे मालूम हुआ कि आपको ये वाली स्थापना में या फिर ये वाले मैनेजमेंट में आपका अलॉटमेंट हुआ है, आपको सीट मिली है, तो आपको वहां के जो सीईओ है, जो वहाँ का एजुकेशन ऑफिसर है, तो आपको उसको जाके मिलना है वहाँ पे अलॉटमेंट होने के बाद में। खुद जाके तय करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करने वाले हैं। तो वो आपको डेट भी देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे वहाँ का, जो मेन जो चेक करेगा उसको। तो वहाँ जाके उसका नंबर लीजिए, उसके कॉन्टेक्ट में रहना, आगे चल के वो आपको प्रोसेस बता देगा। वैसे मेल भी आता और मैसेज भी आता, आपको डेट आती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फिर आपको सीट अलॉटमेंट, वो सब आगे की प्रोसेस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको अभी इसके बाद सीट अलॉटमेंट की बात करनी होगी। उसके बाद में एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि उर्दू मीडियम के ज्यादा मेरिट हाई लगने वाली है, ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 977 जगह है उर्दू की, है ना, 977 जगह है। इसमें मैंने इंग्लिश मीडियम ऐड नहीं किया, उर्दू की कर रहा हूँ मैं। उसमें से मुझे लगता है 670 जगह है ना, तो एससी है, जैसे एससी की है, एसटी की है ना, विजय की है, विजय, और एनटी की है, एनटी सब, एनटी की पूरा एबीसीडी,
ए बी सी डी, तो एनटी की ये वालों की है, उसमें एसबीसी है, एससीबीसी मराठा समाज का जो है ना एससीबीसी, तो ये जगह है पूरी, इसमें 670 जगह है, मैंने ओबीसी की इंक्लूड नहीं किया इसमें, क्योंकि ये सारी जगह है ना, इसमें से ना 90% जगह है ना आपको कन्वर्टेड राउंड में दिखने वाली, तो 90% बोले तो इसमें से मतलब इसमें से 10% ही सिलेक्ट होगा, 10% ही सिलेक्शन होगा, बाकी जगह मतलब वो आप अंदाजे तौर पे बोल सकते हैं कि 620 के आसपास जगह है ना इसमें से वापस आने वाली है, तो 977 में से 620 तो कन्वर्टेड राउंड के लिए आने वाली है, तो इसलिए उर्दू में ज्यादा कुछ बच्चों की सिलेक्शन होगा नहीं। अब कितने बच रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है 350 बच्चों का सिलेक्शन होगा, बस ज्यादा बच्चों का नहीं होगा, 350 बच्चों सिलेक्ट होंगे अगर मैं कैलकुलेट सही कर रहा तो, ठीक है। तो काफी जगह कन्वर्टेड राउंड में आने वाली है, कन्वर्टेड राउंड 3 महीने तक लगेंगे और बस बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होगा, 350 के आसपास के बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिजर्व जगह है सारी सारी, तो पैनिक होने का नहीं, मतलब सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का नहीं होने वाला है। कट ऑफ कितनी जाएंगी उसका वीडियो है, आप देख लेना, कन्वर्टेड राउंड में आप देख लेना, और जो सेकंड फेज है उसमें भी ठीक ठाक जगह आने वाली है, तो ये प्रोसेस चलते रहेंगी साल भर, तो आप थोड़ा सब्र रखना, ये सब प्रोसेस धीरे धीरे होगी और आपको आपके लेटर्स वगैरह मिलेंगे, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, ठीक है। तो ये जरूरी बात करनी थी। और क्या बात करनी थी एक जरूरी, हाँ कन्वर्टेड राउंड का तो बोल ही दिया मैंने, और ये इसके अलावा और भी कुछ जरूरी है तो मैं आपको बताते रहूंगा, अभी के लिए इतना ही है। एक बार और बता देता, जो बच्चे 4 टेट की तैयारी करने वाले हैं ना, तो बैचेस ज्वाइन कर लो, अभी से तैयारी कीजिए, कुछ नहीं ज्यादा तैयारी में, फीस ज्यादा नहीं आजकल, ऑनलाइन की तैयारी करते रहिए। अब जो भी कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो सब कर रही है, अगले साल एग्जाम होने के चांसेस है, अगर अगले साल एग्जाम हुए तो तैयारी अभी से करते रहिए। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप ट्यूशन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पढ़ाई चालू रखिए थोड़ा थोड़ा करके। एक टाइम आता जब एग्जाम आ जाते तो तैयारी को कम टाइम मिलता और फिर इस तरह सिलेक्शन नहीं होता, तो थोड़ा सा अगर आप टीचर बनना ही चाहते तो सब्र रखना और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, तो ये जरूरी चीज आपको करनी है, ठीक। जल्दी नई अपडेट के साथ फिर आऊंगा आपके साथ में, तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय।